दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। आज मैं बातें करने वाला हूँ बैलेंस इनपुट सर्किट। ये प्रैक्टिकली मतलब ये सर्किट आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ TL71 IC। तो देखिए जनरली सिंबल मैं ऐसे बनाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में आईसी आप देखते हैं इस तरीके से होती है, जिसके 1 नंबर पिन के पास डॉट होता है और इस तरीके से उसके पिन के नंबर्स उसके ऊपर तो लिखे नहीं होते, लेकिन आप इस तरीके से उसके पिन के नंबर को गिन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 7 है, और पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 4। केवल 5 पिन मैंने सिंबल में दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, इस सिंबल को, तो 5 पिन का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बाकी पिन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कनेक्शन नहीं होंगे, तो इसीलिए उसको मैंने सर्किट डायग्राम में शो नहीं किया है। तो इसे ये नॉट कनेक्टेड है। दोस्तों कभी भी जो भी सर्किट डायग्राम होते हैं उसे सिंबॉलिक तरीके से ही बनाया जाता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो एक स्टैंडर्ड मेथड है वही मैं फॉलो करूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पिन नंबर 6 है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें ये आउटपुट वाली पिन है। तो जैसे आप ऑप एम्प का सिंबल देख रहे हैं, तो इसमें जो आउट वाली पिन है वो किस तरीके से एरो जिधर आउटसाइड में जा रहा है, तो वो आउट पिन होती है। और इससे हम आउटपुट लेने के लिए एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें जो है आउटपुट मिल जाता है। ये हम किसी भी पावर एम्पलीफायर में यहाँ से आउटपुट दे देते हैं। उस पावर एम्पलीफायर के अंदर यहाँ से सिग्नल फीड होता है। तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड से लेके 20 माइक्रोफैराड के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी वैल्यू 10K है। तो यहाँ लिख देते हैं 10K। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ज़्यादा कर देने से आउटपुट में जो है गेन कम हो जाता है। तो जो रिकमेंडेड वैल्यू है आप उसको ही रखिए। और यहाँ देखिए पिन नंबर 4 जो है इस आईसी का, TL71 इस आईसी का पिन नंबर 4 -15 वोल्ट की लाइन से जुड़ता है। मतलब -15 वोल्ट की पावर सप्लाई पिन नंबर 4 को देनी है। और इसी के अपोजिट में देखिए पिन नंबर 7 है, तो पिन नंबर 7 पर हमें देनी होती है +15 वोल्ट। यानी कि ये जो आईसी है ड्यूअल सप्लाई से ऑपरेट हो रही है। ये +15 वोल्ट, -15 वोल्ट एंड ग्राउंड, इस टाइप के कनेक्शन इस आईसी को मिलेंगे, तब ये काम करना शुरू करेगी। तो देखिए ±15 वोल्ट एम्पलीफायर की रेल से किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ±35 वोल्ट की एक पावर सप्लाई ली है, और यहाँ पर 3.3 के ये दो रजिस्टेंस लगाए हैं, और आगे उसके दो जीनर डायोड लगाए गए हैं 15 वोल्ट के। तो ये जीनर डायोड का जो माउंटिंग है, देखिए उनकी पोलरिटी को ध्यान से देखिए किस तरीके से लगा हुआ है। पॉजिटिव मतलब जो जिस साइड में एरो बना हुआ है वो एक्चुअली ब्लैक रिंग होती है उस जीनर डायोड के उस साइड में। और इसके बाद में देखिए 15 वोल्ट का क्लैंप हो जाने के बाद यहाँ दो कैपेसिटर है, और इसकी वैल्यू 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट है। और यहाँ से हमें ±15 वोल्ट एंड ग्राउंड का ऐसा आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ये जो ग्राउंड कनेक्शन है इसको इस तरीके से सिंबॉलिक रूप से इसको दिखाया जाता है, और ±15 वोल्ट हमें आईसी की जो सप्लाई पिन है वहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों बैलेंस इनपुट हो चाहे अनबैलेंस इनपुट हो, सभी में एक गेन के लिए एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा होता है। तो देखिए आप पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 के बीच, यानी ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो ये फीडबैक नेटवर्क वाला रेजिस्टेंस है। इससे इसकी वैल्यू बढ़ाने से गेन बढ़ जाता है, और वैल्यू कम करने से गेन कम होता है। तो यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन वैल्यू ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर ये 18K है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 18K। तो इस तरीके से अभी हमारा देखिए आउटपुट भी हो गया, प्लस माइनस सप्लाई भी हो गई, और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रेजिस्टेंस है गेन रेजिस्टेंस वो भी हो गया। इसके बाद रह जाता है पिन नंबर 3। तो देखिए पिन नंबर 3 पर जो भी सिग्नल आएंगे उसके लिए भी यहाँ पर एक फिल्टर नेटवर्क बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का। तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है पिन नंबर 3 से, और इसकी वैल्यू 27K है। पिन नंबर 3 से जुड़ने वाला ये रेजिस्टेंस कई बार गेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करने से गेन पर भी फर्क पड़ता है। और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक पीएफ जुड़ता है,
जो 27 पीएफ या 10 पीएफ भी लगाया जा सकता है और कई बार 100 पीएफ भी लगाया जा सकता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पिन नंबर 3 से ग्राउंड के बीच में एक 22 पीएफ जुड़ा हुआ है और से साथ साथ ही एक 27 के का भी रेजिस्टेंस उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर XLR सॉकेट है। XLR सॉकेट में जैसे कि आप जानते हैं उसकी पिन डिटेल्स उसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो 1 2 3 ऐसा XLR सॉकेट के बिहाइंड साइड में उसकी पिन की नंबरिंग की हुई होती है। तो उस नंबर को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए जो पिन नंबर 1 होता है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है और पिन नंबर 2 यहाँ जुड़ जाएगा पिन नंबर 3 से और पिन नंबर 3 जुड़ेगा पिन नंबर 2 से आईसी के। तो यहाँ थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है, लेकिन मैंने कई सारे सर्किट देखे हैं तो उसमें इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। कई बार मैंने पिछले वीडियो में ऐसा कहा था कि पिन नंबर 2 से आईसी की पिन नंबर 2 पर कनेक्ट होगा। तो आप जब भी अगर इस सर्किट को बनाते हैं तो आप एक बार इंटरचेंज करके ज़रूर देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो जैसे आप प्रोफेशनली अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बनाकर और आप पिन उसको चेंज करके देखते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर कमेंट्स में उसको शामिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट में वो है 22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट में। हालांकि ये कैपेसिटर और कम वोल्टेज में भी लगाया जा सकता है, लेकिन 50 वोल्ट या 63 वोल्ट के कैपेसिटर मिलना आजकल कॉमन है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। और कई बार बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी सवाल करते हैं कि ये यूएफ कहें या फिर माइक्रोफैराड कहें। तो एक सब्सक्राइबर, मैं कई बार इसे यूएफ भी कह देता हूँ, और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि ये यूएफ नहीं है, इसे माइक्रोफैराड कहा जाता है। तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा टेक्निकल इस पे मैं ध्यान नहीं देता उन शब्दों के ऊपर, जो मार्केट में जनरली चल रहा है उसी को ही मैं कह देता हूँ। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप किसी शब्द को उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसी के साथ कहें तो एक आपकी लैंग्वेज में भी काफ़ी बेहतरीन सुधार होता है। और आप जब कभी भी मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर से मटेरियल परचेस करते हैं और आप उस मटेरियल का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो शॉपकीपर आपको सीरियसली लेता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का भी सिंबल यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि इस टाइप के मैंने प्रीवियसली कई वीडियो में इस टाइप के कैपेसिटर के सिंबल बनाए हैं जहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, और कई सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि प्लस माइनस कौन सा होता है। तो देखिए इसमें जो छोटा लाइन बना हुआ है वो प्लस होता है और बड़ा जो ब्रैकेट टाइप में है वो माइनस होता है। और देखिए यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू मैंने लिख दी है 1 के एंड 6.8 के। अब जैसा अरेंजमेंट इस साइड में है सेम वैसा ही अरेंजमेंट पिन नंबर 3 के साइड में भी होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे नॉइस वगैरह कुछ आ जाता है उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक 100 के की रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ जुड़ जाती है। तो उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पिन नंबर आईसी की पिन नंबर 3 से इस तरीके से कनेक्ट है 1 के एंड 6.8 के रेजिस्टेंस के बीच में, और इसकी वैल्यू 100 के है। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट इस साइड में भी है, तो इसको भी हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों इस बार वीडियो मैं काफ़ी क्लोजली लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं कैमरा ऊपर की ओर रख देता था और वहाँ से इसको शूट करता था, लेकिन इस बार मैं वीडियो कैमरे को काफ़ी क्लोजली रख रहा हूँ ताकि देखने में ज़्यादा कोई परेशानी ना हो और कुछ अलग सा एक्सपीरियंस भी आपको मिले। तो यहाँ पर देखिए ये 100 के का रेजिस्टेंस ये भी आ गया और यहाँ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ 100 के। हालांकि थोड़ी परेशानी है इसमें, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं किसी भी स्टैंड का सहारा नहीं ले रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ी जर्किंग भी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये इस तरीके से लग जाने के बाद में तो XLR इनपुट मतलब आपका बैलेंस इनपुट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि जो पिन नंबर 6 से जो आउटपुट मिल रहा है वहाँ पर आप एक 100 के का रेजिस्टेंस और लगाकर उसे ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। तो इससे और क्लियरिटी भी अच्छी बनती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आईसी
मतलब इस तरीके से रजिस्टेंस अगर ना लगा हो तो थोड़ी देर तक क्लीन आउटपुट देगा, उसके बाद में उसका आउटपुट ख़राब हो जाएगा, यानी कि क्वालिटी डाउन हो जाती है आउटपुट की, यानी कि फटी सी आवाज़ आने लगती है। तो उस समय ये 100K का रजिस्टेंस ये सब प्रॉब्लम को आने से रोकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्राम ये कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए और इम्प्रूवमेंट मैं बता रहा हूँ, इसी के पैरेलल में जो प्रोफेशनल कंपनियाँ होती हैं, इसी रेजिस्टेंस जहाँ पर ग्राउंडिंग की जाती है उसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक 100 PF 47 PF या 22 PF इस टाइप के बहुत कम वैल्यू के कैपेसिटर सिरेमिक टाइप के ही होते हैं, उसको भी इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइज़ हो वो इस PF के ज़रिए ग्राउंडिंग हो जाते हों, तो हो सकता है उससे और क्लियरिटी बढ़ती हो। तो एज़ पर जो प्रोफेशनल कंपनियां जो फॉलो करती है उसी टाइप को मैं यहाँ पर, उसी टाइप की ड्राइंग मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये सर्किट डायग्राम अभी हमारा कंप्लीट हो जाता है बैलेंस इनपुट का। तो आप जैसे कि जानते हैं कि बैलेंस इनपुट का तो सर्किट डायग्राम बन चुका है, इसे ऑडियो मिक्सर से इनपुट देना होगा जहाँ पर बैलेंस आउट, मतलब ऐसा मिक्सर जो बैलेंस आउटपुट देता हो। तो वो मिक्सर का आउटपुट आप इसमें देंगे और ये चला जाएगा पावर एम्पलीफायर में। तो दोस्तों इस तरीके से ये बैलेंस इनपुट का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूएसबी पैनल है, यूएसबी पैनल में तो कोई बैलेंस आउटपुट होता नहीं है, तो उसमें लेफ्ट एंड राइट एंड ग्राउंड इस तरीके से अनबैलेंस आउटपुट होता है। तो अगर हम इस अनबैलेंस आउटपुट को फिर से बैलेंस में कन्वर्ट कर दें, तो यानी कि ऐसा अरेंजमेंट करें कि हमें दो आउटपुट मिल जाए, एक हॉट एंड कोल्ड जो कि XLR में यूज़ होते हैं, हॉट एंड कोल्ड आउटपुट उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि हॉट एंड कोल्ड कहने का मतलब ये है कि एक तो न्यूट्रल जो होता है ना हॉट होता है ना कोल्ड होता है, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। तो न्यूट्रल या जिसे ग्राउंड, हम एम्पलीफायर में ग्राउंड के रेफरेंस उसे पॉइंट मानते हैं, और जो सिग्नल होता है उसे हम हॉट मानते हैं। लेकिन हम ग्राउंड की जगह जो दूसरा सिग्नल है उसका अपोजिट, यानी हॉट सिग्नल का अपोजिट कोल्ड सिग्नल ले रहे हैं, यानी कि दोनों ही वर्किंग सिग्नल है, एक हॉट सिग्नल है एक कोल्ड सिग्नल है। तो इस तरीके से हमें जो आउटपुट मिल रहा है और उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म सा हो जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिलती है XLR इनपुट में। तो हम यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट करने वाले हैं कि USB का जो आउटपुट होता है वो अनबैलेंस आउटपुट होता है, तो उसको हम कैसे बैलेंस आउटपुट में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो ऑप एम्प IC का सहारा लिया जा सकता है और दूसरा आप ट्रांसफार्मर मेथड से भी USB के आउटपुट को बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, तो एक छोटा ऑडियो ट्रांसफार्मर मार्केट में मिलता है, जैसे कि आपने आहूजा या P एम्पलीफायर के अंदर एक छोटा ऑडियो ड्राइवर ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसी टाइप से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो उसका सेकेंडरी जो है, उसका मिडल पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो बाहरी सिरे हैं वो कैपेसिटर के जरिए XLR सॉकेट से कनेक्टेड है। और प्राइमरी का देखिए एक सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक मतलब लेफ़्ट सिग्नल ट्रांसफार्मर में फीड किया जा रहा है, यानी कि एक तो लेफ़्ट किया जा सकता है या तो राइट किया जा सकता है। अगर दूसरा चैनल बनाना तो सेम ऐसा ही अरेंजमेंट करना होगा। तो ये जो ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी में इस तरीके से जो वोल्टेज जा रहा है, मतलब सिग्नल जो फीड हो रहे हैं, तो वो सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ से सिग्नल निकलेगा और यहाँ से होती हुई इस वाइंडिंग के जरिए प्राइमरी वाइंडिंग के बाद ये सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होगा। तो सेकेंडरी में अगर हम जो मिडल पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है जो बाहरी किनारों पर वो बैलेंस टाइप का आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक हॉट और एक कोल्ड ऐसा आउटपुट मिल रहा है। तो ये XLR आउटपुट ही आप इसे मान सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो आउटपुट मिलता है वो बहुत वीक होता है, वो ट्रांसफार्मर को ड्राइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है हमें इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में वो बिल्कुल इसी तरीके से अपोजिट सिग्नल मिल रहा है, एक हॉट सिग्नल है एक कोल्ड सिग्नल है और सेंटर वाला सिरा ग्राउंड है सेकेंडरी का। तो इस तरीके से हमें जो सिग्नल मिल तो रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है ऐसा हो कि आपको सही क्वालिटी का साउंड ना मिले,
यानी कि उसमें या तो हो सकता है मिड रेंज ज़्यादा आ जाए या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाए, बेस कम आए, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है इसको डायरेक्टली यूएसबी से ड्राइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोर लॉसेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक एडिशनल एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ता है इस सब के लिए। तो ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है कई बार ऑडियो ट्रांसफार्मर लगाने से। हालांकि आउटपुट आता है, आप देखेंगे लगाकर तो आउटपुट मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए, जैसे जो फ्रीक्वेंसी लॉसेस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि जो कोर के अंदर जो पावर लॉस होती है वो कंपनसेट नहीं हो पाती है। इस वजह से इसमें जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है केवल वही, या मिड फ्रीक्वेंसी वही आउटपुट में आपको मिलती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये सर्किट यूज़फुल नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम ऑप एम्प का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके बनाना थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि वाइंडिंग करने में बहुत झमेला है। तो इसीलिए इजी तरीका ये है कि हम एक ऑप एम्प का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने ऑप एम्प स्कीमेटिक मतलब सिंबॉलिक तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर जो ऑप एम्प इस्तेमाल की जा रही है वो 455 या 5532 इस टाइप की ड्यूल ऑप एम्प इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका भी पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इसके पिन का 1 2 3 4। तो इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यूअल ऑप एम्प है, मतलब इससे आपको दो इनपुट मतलब आउटपुट आपको दो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव इनपुट एंड एक मतलब फर्स्ट, इसका अगर हम हाफ हाफ कर दें तो देखिए पिन नंबर 1 पर हमें एक फर्स्ट ऑप एम्प का आउटपुट मिलेगा, और ये फर्स्ट ऑप एम्प का निगेटिव इनपुट, फर्स्ट ऑप एम्प का पॉजिटिव इनपुट, एंड ग्राउंड जो है या निगेटिव सप्लाई दोनों ऑप एम्प के लिए कॉमन है। अब सेकंड ऑप एम्प का पॉजिटिव इनपुट पिन नंबर 5 पे, और पिन नंबर 6 पर निगेटिव इनपुट, और आउटपुट जो है सेकंड नंबर का पिन नंबर 7 पे मिलता है, एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव सप्लाई जो है दोनों ऑप एम्प के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग, पिन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उसके नंबर डाल रखे हैं, पिन नंबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके से ये पिन नंबर डाल रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर अब जो सर्किट बना रहे हैं वो इस टाइप का है कि जो अनबैलेंस इनपुट को रिसीव करेगा और बैलेंस आउटपुट देगा, और जो पहले सर्किट बनाया था वो बैलेंस सिग्नल को रिसीव करेगा और वो पावर एम्पलीफायर को देगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर 2 एंड 1 को आपस में शॉर्ट किया गया, यानी कि इनपुट और आउटपुट को आपस में शॉर्ट कर देने से, यानी इसके बीच में कोई गेन रजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब इसका ये होगा कि इसका जो गेन है वो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट देगा, मतलब इसमें न तो गेन कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। और आउटपुट देखिए, यहाँ एक रजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के हमें लेना है, और ये जो है आउटपुट हमें XLR सॉकेट में नहीं, XLR पिन में देना है, यानी कि ये हमें आउटपुट दे रहा है, बैलेंस आउटपुट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेते हैं रजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का। इसके बाद हम इसे XLR पिन, जो आउटपुट वाली पिन है, उसमें हम इसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, दोनों ही रजिस्टेंस 1 के हैं, एंड कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड। और ये इस तरीके से देखिए, ये जो आउटपुट है ये आके इस तरीके से XLR का जो पिन है, जो आउटपुट पिन है, उसके पिन नंबर 2 पर कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही अरेंजमेंट करना है, 100K का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, ताकि इसमें नॉइज़ या किसी और प्रकार का, जैसे स्विचिंग नॉइज़ भी जो होते हैं उसको भी ये सप्रेस करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ऑडियो सिग्नल काफ़ी सेंसिटिव होता है। और कभी भी स्विचिंग, यानी कि कोई भी आप सर्किट या आपके घर का जो प्लग आप ऑन ऑफ करते हैं उससे एक नॉइज़ क्रिएट होता है, स्विचिंग नॉइज़, वो सब डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो देखिए पिन नंबर 8 पर हमें +15 वोल्ट देना है, और सेम ऐसा ही पिन नंबर 4 पर -15 वोल्ट हमें दे देना है। तो ये पिन नंबर 8 का कनेक्शन हो गया, और इसी के साथ पिन नंबर 4 पर हमें -15 वोल्ट सप्लाई दे देना है।
तो देखिए प्लस माइनस 15 वोल्ट की पावर सप्लाई किस तरीके से आपको ऑब्टेन करनी है, उसका सर्किट डायग्राम मैंने प्रीवियसली वाली इसमें ही बता दिया, प्रीवियस सीट में। तो अब हम यहाँ पर देखिए पिन नंबर 3 पर सिग्नल इनपुट करने वाले हैं। देखिए पिन नंबर 3 पर ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए सिग्नल इनपुट होना है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का नेटवर्क रहेगा सिग्नल इनपुट होने के लिए। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगनी है और एक कैपेसिटर लगना है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं है, 1K से लेके आप 4.7K के बीच में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफराड यानी कि 104 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी स्क्रीन के सामने 1K। और इसी के साथ दोस्तों इनपुट में कोई नॉइस क्रिएट ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर ग्राउंड किया गया है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 470 के यहाँ पर है। ये काफ़ी हाइयर वैल्यू है 470 के। ये सारी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है। आप इसमें कोई किसी भी तरीके के हाफ वाट रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओनली जस्ट सिग्नल फ्लो होंगे। तो इसीलिए क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस काफ़ी है। अगर फिर भी आप हाफ वाट में लगाते हैं तो लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली कॉस्ट बढ़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सिग्नल इनपुट होगा फ्रॉम यूएसबी पैनल। तो यूएसबी पैनल से हम यहाँ पर हमें सिग्नल इनपुट करना है। देखिए दोस्तों हमें हॉट सिग्नल तो मिल चुका है। अब हम यहाँ जैसे पॉजिटिव इनपुट पर पहले सिग्नल दिया, अब हम ये आउटपुट से इस निगेटिव इनपुट पर हम दूसरे ऑप एम्प के मतलब पार्ट 2 के दूसरे ऑप एम्प पर हम निगेटिव पिन पर इनपुट देंगे। तो देखिए यहाँ 10K की रेजिस्टेंस के जरिए पिन नंबर 6 पर इनपुट दे रखा है। ये निगेटिव इनपुट पिन है, और देखिए पिन नंबर 3 पॉजिटिव इनपुट पिन है। तो अब हमें यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव इनपुट पिन ग्राउंड कर रखी है। तो अब हमें जो सिग्नल मिलेगा दोनों ही ऑप एम्प से, वो एक दूसरे से 180 डिग्री का उसमें डिफरेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर गेन को हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया है फर्स्ट ऑप एम्प में। तो सेकंड ऑप में सेकंड जो ऑप एम्प है वहाँ पर हमने एक 10K के रेजिस्टेंस के जरिए सिग्नल दिया है। तो रेजिस्टेंस बीच में आ गया तो डेफिनेटली वहाँ पर गेन कम होना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप एम्प है उसमें गेन 1:1 है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई गेन बढ़ नहीं रहा है। तो जो सेकेंड ऑप एम्प है हमारा, यानी कि जो हमें दूसरा सिग्नल जो कोल्ड सिग्नल मिलेगा, उसमें भी किसी भी तरीके का गेन कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम जितना हॉट सिग्नल है उतना ही कोल्ड सिग्नल भी होना चाहिए। तो 10K के रेजिस्टेंस के जरिए इनपुट मिला है, तो हम यहाँ गेन को मेंटेन करने के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच में एक 10K का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये वही बात हो गई, मतलब हमने जितना हमें सिग्नल कम मिला 10K के रेजिस्टेंस के जरिए, हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में जो गेन रेजिस्टेंस है वहाँ पर 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस वजह से जो आउटपुट है बिल्कुल सेम हो गया। मतलब उसमें किसी भी तरीके का गेन बढ़ नहीं रहा है, यानी कि हॉट सिग्नल जितना है सेम वैसा ही कोल्ड सिग्नल। अब देखिए इस तरीके से ही जैसा अरेंजमेंट हॉट सिग्नल में है वैसे अरेंजमेंट हमें कोल्ड सिग्नल में कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये 63 वोल्ट 50 वोल्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 1K है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये इस तरीके से पिन नंबर 3 पर जुड़ गया, पिन नंबर 2 पर इस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ एक 100K का रेजिस्टेंस है। तो सेम ऐसे ही अरेंजमेंट हम जो कोल्ड सिग्नल है इस साइड में भी कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं 100K का। इससे जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि इससे इम्पीडेंस भी फिक्स रहता है, और नॉइस की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे कम होती है। तो ये हमने 100K का रेजिस्टेंस लगा दिया। आप इसके पैरेलल में जैसे कि मैंने बताया था कि 100 PF 22 PF यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम बन गया है यहाँ पर जो XLR ये पिन है, ये एक्चुअली हमारा ये XLR आउटपुट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में अनबैलेंस इनपुट बन गया बैलेंस आउटपुट, और बैलेंस आउटपुट को हम दे देंगे XLR इनपुट में। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया।
तो चलते चलते आपको एक बार और बता दूं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैलेंस मतलब अनबैलेंस इनपुट, यानी कि यहाँ से यूएसबी जो है अनबैलेंस इनपुट देता है और ये सर्किट उसको करता है बैलेंस आउटपुट में कन्वर्ट। तो ये दोनों के बीच में है 180 डिग्री का फासला इनके वेव फॉर्म में, और ये जो है सिग्नल यहाँ से हम इस सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ये सिग्नल इसके अंदर जाएगा बैलेंस इनपुट के जरिए, फिर एक फाइनल आउटपुट मिलेगा, ये चला जाएगा पावर एम्पलीफायर में। तो इस तरीके से जो इनपुट आउटपुट है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर जो 3.3 के रेजिस्टेंस और पावर सप्लाई को हमने यहाँ इस तरीके से बनाया जीनर का इस्तेमाल करके, जहाँ पर +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी को हमें दे देनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।